इस वीडियो में हमारे पास फीमर अस्थि पर एक आंकिक प्रश्न है। फीमर अस्थि उरु अस्थि यानी कि थाई बोन होती है और यह हमारे शरीर की सबसे शक्तिशाली एवं सबसे लंबी अस्थि होती है। हमें बताया गया है कि इस अस्थि का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि हम इस अस्थि की कल्पना काफी हद तक एक बेलन यानी कि सिलेंडर के रूप में कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर कहा गया है यदि प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस 10 की घात 8 पास्कल से कम है तब इसके द्वारा वहन किए जा सकने वाला अधिकतम संपीड़न लोड ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर इस लोड शब्द का उपयोग कर रहे हैं जिसका इस संदर्भ में मतलब भार से है यानी कि वेट से है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ पर अधिकतम भार ज्ञात करना चाहते हैं जो कि हम इस फीमर अस्थि पर रख सकते हैं। और हमें साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि प्रतिबल इस संख्या से अधिक न हो। अब मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसे स्वयं से करने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रयास किया होगा। अब आइए हम इसे साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो मैं यहां पर वापस से एक बार यह फीमर अस्थि बना लेता हूं और अब यह कल्पना कीजिए कि हम यहां से बल आरोपित कर रहे हैं और संभव रूप से एक बल यहां हम नीचे से आरोपित कर रहे हैं। तो संपीड़न लोड इसी प्रकार का होता है, हम इसे एक तरह से संपीड़ित ही कर रहे हैं। तो यह तो हमारा संपीड़न लोड है। और आपको बता दूं कि हमारी जो उरु अस्थि है वह ज्यादातर समय संपीड़ित ही हो रही होती है, क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी उरु अस्थि पर जो शरीर का ऊपरी भाग है वह नीचे की ओर धक्का देता है और जो धरातल है या ऐसे समझ सकते हैं कि जो उरु अस्थि के ठीक नीचे वाली अस्थि है वह उरु अस्थि पर ऊपर की ओर धक्का देती है। तो ज्यादातर समय हमारी उरु अस्थि संपीड़ित ही हो रही होती है। तो उरु अस्थि वैसे साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम में रहती है, लेकिन अभी के लिए यह संपीड़न में है। तो देखिए, इन आरोपित बलों के कारण अब यह उरु अस्थि विरूपित होने लगेगी यानी कि डीफॉर्म होने लगेगी, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें संपीड़न आ जाएगा। तो मान लीजिए कि यह उरु अस्थि कुछ इस प्रकार से संपीड़ित हो जाती है। अब इसके कारण यहां पर एक प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा और वह कुछ इस प्रकार से होगा। यहां पर तो यह प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर होगा और यहां पर यह प्रत्यानयन बल नीचे की ओर होगा। तो यहां पर हमने इन दो प्रत्यानयन बलों में से एक प्रत्यानयन बल को प्रदर्शित कर लिया है। अब यदि हम इस अस्थि का छोटा सा भाग लें और इसे पास से देखें तो यह कुछ ऐसा दिखाई देगा। और इस भाग पर देखिए, एक बल तो यहां पर ऊपर से लग रहा है जो कि लोड है और एक बल यहां नीचे से लग रहा है जो कि प्रत्यानयन बल है। अब हम जानते हैं कि इस अस्थि का यह जो छोटा सा भाग है यह भी साम्यावस्था में है। तो इसका मतलब है कि यह जो लोड का बल है जो ऊपर से लग रहा है यह इस प्रत्यानयन बल के एकदम ठीक बराबर आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अर्थपूर्ण लगा होगा। अब बस हमें यह पता करना है कि इस अस्थि के अंदर अधिकतम कितना प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो सकता है। लेकिन हमें यहां पर यह जरूर से ध्यान रखना है कि जो प्रतिबल है वह 10 की घात 8 पास्कल से अधिक न हो। तो इस प्रश्न में हम हुक के नियम का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। हम विकृति यानी कि स्ट्रेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और सवाल में विकृति का उल्लेख भी नहीं किया गया है। अब अगर प्रतिबल के बारे में बात की जाए तो देखिए, जो प्रतिबल है यानी कि सिग्मा है वह 10 की घात 8 पास्कल से छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए, हम जानते हैं प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल होता है प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। तो देखिए, प्रत्यानयन बल और बटा यहां पर जो क्षेत्रफल है हम इसका मान रख लेते हैं। तो क्षेत्रफल है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 5 और सेंटीमीटर हम जानते हैं 10 की घात -2 मीटर होता है और यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमने यहां पर इसका वर्ग भी कर लिया है। और देखिए, यह छोटा होना चाहिए 10 की घात 8 और पास्कल का मतलब होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब पहले तो यहां पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर निरस्त हो जाएगा और अब यदि हम दोनों पक्षों में क्षेत्रफल से गुणा कर लेते हैं तो देखिए, प्रत्यानयन बल यह छोटा होगा। हम दोनों पक्षों में क्षेत्रफल से गुणा कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा 5 गुणा, देखिए 10 की घात -2 और इसका वर्ग है तो यहां पर 10 की घात -4 आ जाएगा और गुणा 10 की घात 8। अब देखिए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो प्रत्यानयन बल है वह छोटा होगा 5 गुणा, यहां पर देखिए 10 की घात -4 गुणा 10 की घात 8। तो -4 + 8 करेंगे तो हमें +4 मिलेगा। तो यहां पर 10 की घात +4।
इसका अर्थ है कि प्रत्यानयन बल 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन से कम होना चाहिए। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि यहाँ पर प्रत्यानयन बल जो लोड के कारण बल है उसके समान ही है। तो हम कहेंगे कि जो लोड के कारण बल है, या इसे हम भार भी कह सकते हैं, वह 50,000 न्यूटन से कम आना चाहिए। अब आपको बता दूं कि यही हमारा उत्तर है। जो अधिकतम लोड हम यहाँ पर रख सकते हैं वह 50,000 न्यूटन होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करें। तो हम कहेंगे कि जो 50,000 न्यूटन है वह लगभग 5,000 किलोग्राम के बराबर आता है, क्योंकि यदि हम भार के पदों में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 50,000 भार mg के बराबर होगा और उसके लिए m का मान 5,000 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी यह जो उरु अस्थि है यह 5,000 किलोग्राम के भार का वहन कर सकती है। अब केवल सुरक्षा के लिए चलिए हम 5,000 किलोग्राम तक नहीं जाते हैं, क्योंकि 5,000 किलोग्राम तो हमारी सीमा है। तो चलिए हम 10 गुना छोटे मान पर जाते हैं और हम कहेंगे कि हमारी यह जो फीमर अस्थि है यह कम से कम 500 किलोग्राम के भार का वहन तो कर ही सकती है। तो 10 गुना छोटा मान हमने यहाँ पर लिया है और हम कह रहे हैं कि एक उरु अस्थि कम से कम 500 किलोग्राम के भार का वहन कर रही है। तो इसका मतलब है कि यदि हम 2 उरु अस्थियों की बात करते हैं तो वे दोनों मिलकर लगभग 1000 किलोग्राम के भार का वहन कर लेंगी। तो क्या आपने ध्यान दिया कि यह कितनी गजब की बात है? चलिए मैं आपको एहसास करवाता हूं। 1000 किलोग्राम लगभग 12 वयस्क आदमियों का भार होता है। तो इसका मतलब है कि हमारी 2 फीमर अस्थियां मिलकर 12 वयस्क आदमियों के भार का वहन कर सकती हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है, कितनी गजब की बात है। और इसीलिए यह फीमर अस्थि मानव शरीर की सबसे शक्तिशाली अस्थि होती है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि आप इस सब का प्रयास अपने घर पर न करें। आप घर पर मानव पिरामिड बनाने का प्रयास बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जितनी भी परिस्थितियां ली हैं ये सभी आदर्श परिस्थितियां हैं, यानी कि आइडियल कंडीशंस हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर यह कल्पना की है कि जिस अक्ष के अनुदिश संपीड़न हो रहा है यह लोड का बल भी उसी अक्ष के अनुदिश लग रहा है। लेकिन यदि यहाँ पर ये बल एक ही रेखा के अनुदिश न हुए तो ऐसा हो सकता है कि हमारी यह अस्थि मुड़ जाए। जब हमारे पास अस्थियों को मोड़ने वाले बल यहाँ पर आरोपित होते हैं तो इसके लिए एक अलग प्रकार का प्रतिबल लगता है, जिसके बारे में हम भविष्य की वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए यह ध्यान रखिए कि आपको घर पर यह सब करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करना है। लेकिन हाँ, हमारी यह अस्थि तो बहुत ही गजब की है।